माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का इस चांदबारी मैदान झाझा में झाझा की जनता की ओर से स्वागत है। 2005 के बाद इस मैदान में आपका पदार्पण हुआ है। भाइयों और बहनों, जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाली है, तब से बिहार ने अभूतपूर्व तरक्की की है और इस तरक्की में झाझा भी पीछे नहीं है। झाझा में अनेक ऐसे काम इनके आशीर्वाद से हुए हैं जो न सिर्फ राज्य में बल्कि देश से बाहर भी चर्चित है। इस बात को आप जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री का हमेशा आशीर्वाद झाझा में रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी आपका प्रेम और स्नेह मुझे मिलेगा। और जो बातें मैं कहना चाहता हूं, उन सारी बातों की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी और दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय कुमार झा जी करेंगे। हम आपसे सिर्फ इतना ही आग्रह करना चाहते हैं कि आपने जिस प्रकार 2000, 2005 और 2010 में यहां से हम लोगों को जिताकर भेजा और 2020 में एक बार फिर झाझा तैयार है यहां माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ देने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और देश के जनता दल यू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय झा जी से मैं आग्रह करता हूं कि वे आए और सभा को संबोधित करें। हम लोगों के नेता बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, झाझा के लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय विधायक और पूर्व में बिहार सरकार के केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर रहे दामोदर राउत जी, जितने एनडीए के गठबंधन के साथी मंच पे बैठे हुए हैं। इतना सुबह सुबह 11 बजा है, आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। अभी अभी मुख्यमंत्री जी अपना पैतृक निवास बख्तियारपुर में वोट दे करके, आपको पता है कि आज 121 विधानसभा का वोट डाला जा रहा है। 243 में लगभग आधा वोटिंग बिहार में अभी चल रहा है, आधे विधानसभा। अब मुख्यमंत्री का जो जहां वोट है बख्तियारपुर, वहां अभी वोट डाल करके और सीधा पटना से बख्तियारपुर आए, वहां वोट डाले और सीधा आपके बीच में आए। जो वोट का रुझान दिख रहा है, क्योंकि मैं आता हूं मिथिला एरिया से, मधुबनी से। हमारे यहां दरभंगा में वोटिंग चल रहा है या अन्य क्षेत्र में जो वोट डाला जा रहा है, जो रिपोर्ट आ रहा है, उस रिपोर्ट के अनुसार जितने उत्साह से लोग वोट डालने के लिए निकले, जितनी बड़ी संख्या में महिलाएं वोट डालने के लिए निकल रही हैं, वो एक तरफा एनडीए के पक्ष में नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो एक तरफा वोट लोग डाल रहे हैं। मैं एक ही आग्रह निवेदन करने के लिए आया हूं आपसे, ये चुनाव पूरा देश और दुनिया में देखा जा रहा है, क्योंकि सिर्फ चुनाव बिहार का हो रहा है और बहुत दिन के बाद बिहार को मौका मिला है कि केंद्र में भी एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार में हम लोगों के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी हुई है और बहुत बड़ा सहयोग बिहार में केंद्र से भी मिल रहा है। नीतीश कुमार जी के द्वारा मैं 20 साल के काम की चर्चा करूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन हर एक घर में बिजली तो पहुंचा दी। आज 24 घंटा बिजली रहता है और बिजली का बिल अब कितना आता है?
बताइए आप लोग, बिजली का बिल मुख्यमंत्री जी 125 यूनिट फ्री कर दिए, तो अब तो जीरो बिजली का बिल आता है ना। तो एक बार मुख्यमंत्री जी के लिए ताली बजा करके स्वागत कीजिए, इतना बड़ा। और इसी तरह मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने तय किया है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी, जब सरकार हमारी बनेगी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, तो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी मिलेगा। 1 करोड़ लोगों को बिहार के हर एक जिला में उद्योग खोला जाएगा। और क्योंकि केंद्र का भी समर्थन है, इसलिए हर एक जिला में लैंड एक्वायर किया गया है, उद्योग खोला जाएगा। और किसान सम्मान जो 6,000 रुपया है उसको अब 9,000 रुपया कर दिया जाएगा। 6,000 को 9,000 रुपया कर दिया जाएगा। और आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू किया है। और इसमें बिहार के हर एक परिवार के एक महिला को, बिहार के हर एक परिवार के एक महिला को, बिहार में 2 करोड़ 76 लाख परिवार है, एक महिला को, हर एक परिवार के एक महिला को 10,000 रुपया उनके अकाउंट में दिया जा रहा है। 1.5 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में चला गया, और के अकाउंट में जैसे जैसे उसका डिटेल आ रहा है उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। और उनको आगे रोजगार करने के लिए 2 लाख तक और सहयोग बिहार सरकार करेगी उनको। और बहुत लोग प्रचार कर रहा है, विपक्ष का लोग, काम तो कुछ किया नहीं कि पैसा जो मिला है इसमें सूद देना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। 1 पैसा वापस नहीं करना है। जो पैसा मुख्यमंत्री जी ने दिया है वो महिलाओं को 1 पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। वो पैसा उनका है, उनके काम के लिए दिया है, उनके रोजगार के लिए मुख्यमंत्री जी ने दिया है। ना सूद देना है, ना पैसा वापस करना है। मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, वो उनके काम के लिए दिया है। आज तक इस तरह का, और जो हम लोग पूछ रहे हैं, अपने एरिया में पूछे तो महिलाएं बोली कि हम सिलाई मशीन खरीद ले लिए, हम दुकान शुरू कर दिए, हम बकरी खरीद ले लिए, गाय अपना और पैसा लगा के खरीद दिए। धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं भी कुछ ना कुछ काम और रोजगार कर रही है। मैं एक ही निवेदन करने के लिए आपसे आया हूं। हम लोग के बहुत पुराने साथी दामोदर राउत जी, जिनको मुख्यमंत्री जी ने मंत्री भी बना के रखा, बहुत पुराने साथी मुख्यमंत्री जी के, समता पार्टी के समय से साथी रहे। तो ये जो हमारे प्रत्याशी है, जो 11 तारीख को चुनाव है, ये एनडीए के प्रत्याशी है, ये नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी हैं, चिराग पासवान जी के हैं, जीतन राम मांझी जी के हैं, और उपेंद्र कुशवाहा जी के हैं, और मुख्यमंत्री जी के तो हैं ही नीतीश कुमार जी। इनको तीर छापर वोट दे करके भारी मत से जिताइए और नीतीश कुमार जी को फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। यही अपील करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि वे सभा को संबोधित करें। एनडीए प्रत्याशी श्री दामोदर रावत जी, जदयू, विधानसभा क्षेत्र झाझा जिला जमुई, आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित माननीय सांसद सह जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय झा जी, श्रीमती सुषमा देवी जी, मंडल अध्यक्ष भाजपा, श्री राकेश कुमार दास जी, जदयू प्रखंड अध्यक्ष,
और श्री पंकज सिंह जी, वरीय नेता जदयू, एनडीए घटक दलों के सभी सम्मानित जिला अध्यक्षगण एवं प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के कार्यक्रम में यहाँ पर जो अच्छी संख्या में आप सब उपस्थित हैं, बहनों भाइयों उपस्थित हैं, इसके लिए मैं आप सबका नमन करता हूं, आप सबको मैं बधाई देता हूं। और अब जो कुछ भी है और आप जानते ही हैं, जो सरकार है हम लोगों की, तो ये तो शुरू हुआ था 24 नवंबर 2005 को और ये 20 साल से चल रहा है। और उसके पहले वाली जो सरकार थी, अब उन लोगों का बहुत बुरा हाल था। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह पर थी। तो हम लोगों के पहले वाले सरकार का यही सब धंधा था। और उसके बाद जब हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने सारा काम सबके हित में करना शुरू किया और शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम भाईचारा में शांति का माहौल है। और पहले भी कितना मुस्लिम वगैरह का झगड़ा उसके समय में था, तो हम लोगों ने तो देख करके ठीक किया। तो उसके लिए तो 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू करा दी। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। और उसके बाद कुछ दिन के बाद हम यह भी देखे थे कि जो भी हिंदू मंदिरों की जो घेराबंदी, वहां भी जाकर के रात में कुछ इधर उधर करता था, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने फिर आगे सब कुछ को देख करके 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। और इसके अलावे सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने तो बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना की। देखिए, जो हम ही लोग करवाए इसको, बहुत बड़े पैमाने पर इसको करवाए, तो वही लोग कह रहा था कि शिक्षकों के लिए आपको हम कह नहीं, आप ही लोग अपने यहाँ कर लीजिए। तो कर लिया और हो रहा था। लेकिन अभी बाद में फिर हम लोगों को हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से, बीपीएमसी से ही हमने कुछ लोगों को हमने वो कह दिया, तो उसमें आया। और जो यहीं के रहने वाले पहले थे उसमें से भी कुछ आए। तो वहां पर तो बहुत बड़ी परीक्षा हो रही थी। तो इसमें 2,58,000 सरकारी शिक्षक की बहाली हो गई। और जो पहले वाले जितने रहते उसमें से कुछ दिए थे, तो उसमें से 28,976 हो गए नियोजित शिक्षक। अब बाद में हमने कहा कि नहीं भाई, अब कोई बात नहीं है कि बिहार लोक सेवा आयोग का बहुत बड़ा है परीक्षा, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो बाकी लोगों के लिए एक मामूली से परीक्षा करके हम लोगों ने 5 मौका तय किया और उसी में 3 हो गया परीक्षा।
तो उसमें उन्हीं लोगों को बहुत मामूली सी परीक्षा करके तो उसमें 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए, उन लोगों के भी। तो अब बच गए हैं खाली 77,000 शेष बच गए हैं अभी। तो इसके लिए 2 राउंड हम और दे दिए हैं, 2 मौका। अब आगे जो कुछ भी पास करें, जो कुछ वो, लेकिन अब समझ लीजिए कि अब कुल मिला करके जो हमने पहले कर दिया लोक सेवा आयोग वाला, अब बाद में एक छोटी सी इन लोगों की परीक्षा की, तभी मिल करके हो गया है 5,20,000 सब तरह का काम करवा दिया। और उसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह 29 मरीज ही होते थे। पहले वाला जो था ना, पहले वाला जो सरकार था, हम लोगों के पहले वाला जरा देख लीजिए कि उन लोगों का क्या था। जो भी था पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लोगों के लिए पूरे कितने मरीज थे, पूरे साल के लिए मात्र 39 था। और उसके अलावे कभी भी टेस्ट के लिए जाता था तो 1 या 2 जाता था। ये जो हम लोग आए, हम लोगों को बहुत खराब लगा कि इतना क्यों होता है। लोगों को किसी तरह की दिक्कत हो उसको टेस्ट होना चाहिए, क्यों नहीं होता है। तब हम लोगों ने जो आए थे तुरंत, उसके तुरंत बाद 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 11,600 मरीज, अब देखिए सब जाता है। मात्र 39 था उन लोगों के समय में, 1 या 2 जाता था। तो हम लोगों ने तो तुरंत 6 से ही कर दिया। अब इतना बढ़ करके हो गया लोग 11,600। अब जिसको जिसकी जितनी होती है उतना जाकर के इलाज करता है। तो हर प्रकार से काम किया गया। अब पहले एक बार और जान लीजिए कि इन लोगों के समय में क्या था। 6 मेडिकल कॉलेज था। आज 6 मेडिकल कॉलेज इन लोगों ने नहीं किया था, उसके पहले ही इतना ही था, तो कुछ किया ही नहीं। हम लोग आए, हमने कहा भाई इतना कम है, इसको बढ़ाना चाहिए, लोगों के लिए सुविधा होगी। तो हमने तो शुरू कर दिया। और उसके बाद तो पहले वाला जो 6 मेडिकल कॉलेज था उसके लिए तो हम और ज्यादा आगे बहुत अच्छे ढंग से बढ़ा करके और उसको खूब सब जगह बनवा रहे। एक एक जगह देखिएगा वहां कितना चल रहा है, तो एक एक कर दिया। और उसके अलावे बाकी जगहों पर हम लोगों ने तो 12 तो पूरा हो गया, लेकिन 27 जिला के लिए भी हर जगह काम हो रहा है। और उसके लिए मेडिकल कॉलेज एकदम बनाए जा रहे हैं और बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा। तो एक एक तरह से काम हम लोगों के सरकार ने किया। राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने की जो हम लोगों ने सब जगह जो सरकार बनी, तो हम लोगों ने राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया। तो जो सबसे दूर से अगर देख लीजिए पटना आने का, तो जो कराया गया उसमें हो गया कि 2016 जो बना दिया गया उससे, तो 2016 में हो गया कि वो सबसे दूर से पटना में 6 घंटा में आने लगा। अब उसके बाद उसको और कराया गया अच्छा, तो अब हो गया है सबसे दूर से 5 घंटा में। अब आप सोच रहे हैं पहले क्या स्थिति, कुछ पहले चलता था जी, तो इतना बुरा हाल था। अब एक एक तरह से सब काम किया गया, हर प्रकार से एक एक तरह से काम किया गया। और हम लोगों ने तो शुरू से भी किया। और उसके अलावे 2015 में जो हम लोगों ने 7 निश्चय के तहत बहुत ज्यादा किया, सब चीज हो गया। और फिर 2020 के 7 निश्चय 2 में भी हमने सारा काम करवाया है, वो भी कई चीजें की पूरा हुआ है और एकदम बहुत बढ़िया से काम हो रहा है।
बहुत चीज़ों का। अब जैसे मान लीजिए थोड़ा बहुत ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना, एकदम तेजी से काम। तो सब काम आप समझ लीजिए, पहले जो करना था वो कर दिया। इस बार बोलिए ना, इसी बार ना है, अब तो चुनाव न हो रहा है, तो इस बीच में सारा काम पूरा, तो इसी तरह से सारा काम किया। और उसके अलावे ही 2020 में जो हम लोगों ने 7 निश्चय में किया था, तो उसके लिए तो हम एक काम कर दिया था कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार। तो ये काम 10 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी हो चुकी है और बढ़ रहा है। और दूसरा जो हम 10 लाख रोजगार किए थे, उसमें भी शुरू से थोड़ा अच्छा रखने कर दिए थे, होने लगा, तब 10 लाख की जगह 40 लाख हो गया। तो सोच लीजिए कि 10 लाख 10 था, तब उसकी संख्या हो गई 50 लाख। और फिर हमने अगले बार के लिए 5 वर्षों के लिए तय कर दिया है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार का किया जाएगा। तो अभी खूब बढ़ेगा। आप समझ लीजिए कि इसके लिए सरकारी नौकरी भी बढ़ेगी और रोजगार का भी बढ़ेगा। काफी अच्छा सब काम कर दिया गया। और उसके अलावे हम लोगों ने तो पहले 2006 में ही पंचायती राज संस्था और 2007 में नगर निकाय का महिलाओं के लिए सब काम हमने शुरू में ही कर दिया। और उसी समय कर दिया कि इसमें महिलाएं, लड़कियां रहेगी 50%। तो ये काम हम लोगों ने शुरू कर दिया। और जानते हैं, अब पंचायती राज संस्था और नगर निकाय का तो हमने कराया, तब उस सब का बिल्कुल इतना बढ़िया चल रहा है, चुनाव हो रहा है। अब 4 चुनाव हो चुका और महिलाओं के लिए हमने किया 50%। अब पहले कोई महिला को कुछ करता था जी? अब बच्चा बच्ची को भी कुछ करता था? कुछ नहीं करता था। तो हम लोगों ने एकदम शुरू करके इसकी शुरुआत कर दी हर प्रकार से। और उसके अलावे फिर हम लोगों ने 2013 में पुलिस में 35% महिलाओं को लेकर के हर जगह जो है, इसके लिए पुलिस में हम लोगों ने किया। इतना बढ़िया हुआ है कि साहब ये मतलब कि सबसे अच्छा बन गया है। और पुलिस में महिलाओं की संख्या जो और देश में सब है उससे भी बहुत अधिक हो गई। और उसके अलावा 16 में महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण हम लोगों ने कर दिया। तो एक तरह से काम किया। अब आप ये जान लीजिए कि इसके बाद क्या था। स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश का है। हम लोग जब रहते थे केंद्र में अपना जाते थे तो देखते थे कि स्वयं सहायता समूह में सब अच्छा संख्या रहती है महिला। लेकिन जब हम यहाँ आए तो हम यहाँ घूमने के लिए कुछ जगह गए देखने के लिए, तो हम देखा कि उनकी संख्या बहुत कम है। तो ये हमको लगा कि अरे भाई काहे नहीं इसमें, तो देश भर में चलता है और देशी ने बनाया है, यहाँ पर ही पहले वाला कुछ नहीं किया था। आप सोच लीजिए। तब हमने वर्ष 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम हमने महिलाओं का दे दिया जीविका। और जीविका दीदी भी हम कहते हैं। और आप जानते हैं कितना अच्छा हो गया, 1 करोड़ 40 लाख हो गई। अब पहले कोई नमन पात्र था। और उसके बाद वर्ष 2024 से में हम देखे इधर शहरी क्षेत्र में बहुत दिक्कत है, नहीं कुछ था, तो हम लोगों ने 24 से फिर शुरू कर दिया स्वयं सहायता समूह और उसके लिए जीविका दीदियों का। तो अब देखिए हम शुरू किए हैं अभी हाल में शुरू से। अब समझ लीजिए शहरी क्षेत्र में भी 3,85,000 जीविका दीदियां हुई और बाकी तेजी से चल रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि अब कितना अच्छा लगेगा। सब जगह, घर में, गांव में और शहर में सबको मिला करके काफी अच्छा होगा। और हम लोगों ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए हम लोगों ने काम किया है। और उसके बाद जो उस समय को मामला था मुस्लिम समुदाय का भी कुछ प्रॉब्लम, तो उसको भी हमने
काफी काम किया, मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई। और फिर पहले से डिमांड करता था, ये लोग तो कुछ किया नहीं, हम लोगों ने तो कर दिया। और उसके बाद उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर सरकार पैसा हम लोगों ने दे रहे, वेतन दे रहे। तो एक एक तरह से काम किया। तो हम तो आपको सबको ना बता रहे हैं, मुस्लिम का भी हालत देख लीजिए। तो हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफी फायदा होगा। बहुत तरह का काम करवाया गया है। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ है, जिस पर 4000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और उसके अलावे एक काम और बढ़िया किया गया, सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली में उसकी पेंशन की राशि पहले से हम लोग, पहले वाला नहीं, मैंने हम ही लोगों के सरकार में उसको तो हो गया, कर दिया था 400, अब उसको बढ़ा दिए। अब 400 की जगह पर 1100 कर दिया है। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा होगा। तो हर जगह के फायदा के लिए हम लोग करते रहते हैं। और उसके अलावे आप जानते न हैं, आप जो जानते हैं हर घर बिजली का, तो हम लोग न किए। पहले कोई हालत था, कोई नहीं था। पटना शहर में भी मुश्किल से 8 घंटा में रहता था। कुछ नहीं काम पहले वाला करता था। हम जब आए देखे, हमने कहा इतना बड़ा खराब किए हुए, पहले भी देखते थे। तो हम लोगों ने इसके लिए शुरू से ही काफी तौर पर पूरे बिहार के लिए काम कराना शुरू किया और खूब पैसा लगा है हम लोगों का, बहुत ज्यादा। तो ये समझ लीजिए कि इसको पूरा करते 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 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर में। अब उसमें थोड़ा सा जो लगता था, सरकार शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर उसको मिला, लेकिन बाद में फिर हमको लगा कि किसी को पैसा नहीं लगना चाहिए, मुफ्त में। अब हम कर दिए हैं। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब समझ रहे हैं ना, आप लोगों के यहाँ बिजली है, उसके लिए कोई पैसा नहीं, आप लोगों को एकदम बिल्कुल सरकार की तरफ से मिल रहा है। एक काम हम आपका और भी करेंगे, आपके घर में, आपके छत पर हम ही लोग बनवा देंगे एक और, तो आपको ये भी मिलता रहेगा और ऊपर से उसको कर देंगे, तब बहुत फायदा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। आज जो कर दिया था हम लोगों ने इसका बिजली वाला, तो उसको कोई पैसा नहीं। और फिर सबके घर पर हम लोग ये कर देंगे, सोलर लगाए जाएंगे। अब हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है। अब हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। और अब तक 1,51,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है और हम बढ़ाएंगे उसको। तो जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। ये राशि के रूप में दी जा रही है और जिससे लौटाने का कोई सवाल ही नहीं। इतना काम शुरू से किया गया और किया जा रहा है और उसका जानते हैं। अब केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के लिए बहुत ज्यादा काम कर दिया है। और जैसे ही शुरू हुआ था, जुलाई 2024 के बजट में बिहार में विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा शुरू हो गई। अब फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए ये वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और फिर इन लोगों ने कर दिया था, केंद्र सरकार जो भी, उन्होंने 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था।
अब उसके बाद इस साल उन लोगों ने इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में भी कर दिया, जो बहुत गौरव की बात है। तो इसी तरह से अनेक काम केंद्र सरकार के द्वारा हो रहा है। तो इसके लिए तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और जानते हैं वो चारों तरफ बिहार में आते हैं और घूमते हैं, और केंद्र सरकार तो मदद कर ही रही है, और लोगों के बीच में जा करके सुनते भी हैं कि क्या हो रहा है, तो बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। तो यहाँ राज्य सरकार की तरफ से हो रहा है और उसके अलावे केंद्र से भी हो रहा है। तो आप जान लीजिए कि बिहार बहुत विकसित होगा, बहुत अच्छे ढंग से काम होगा। और अब जमुई जिले में जो काम कराए गए, आपको याद होगा कि जमुई का पहले क्या हाल था। आज जो पहले वाली सरकार थी तो लोग पहले क्या किया था, वर्ष 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया, ये पहले वाला का ही धंधा है। और उसके बाद जब हम लोग आए तो अब सबके लिए काम कर रहे हैं। अब कानून का राज है, हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए, जिसमें से महत्वपूर्ण काम है, निम्न है। देख लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई, GNM संस्थान एवं पैरा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई, और जमुई में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कार्य किया जा रहा है, और कर्पूरी छात्रावास तथा 3 आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई। और जमुई में जो भी है सिमुल तल्ला में आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। और जो है लछुआर में महावीर जैन मंदिर के आसपास पर्यटकीय सुविधाओं का विकास कराया गया है। तो ये सब काम कराया गया है। अब पंचायत सरकार भवन में तो देखिए ना, उसको जो सबको बीच में बना दिए, तो उसमें बहुत जगह नहीं बनता था, अब वो बड़ा खराब था, तो इसमें तो हो गया। आपके यहाँ 130 पंचायत सरकार भवन का निर्माण हुआ है, तब बचा हुआ जितना पंचायत सरकार भवन का है उसका काम अब तेजी से हम लोगों ने करा दिया है, और इसी साल सब जगह पूरा हो जाएगा। अब फिर इसके अलावे आप जान लीजिए 2024 के दिसंबर में और 25 के जनवरी फरवरी में हर राज्य में हम जाकर के घूमे, तो उसके बाद और वहाँ देखते थे कि कहाँ कोई गड़बड़ी है, तो मीटिंग करते थे कि भाई देखा कि इसमें कमी है, आप बताइए। सब लोग मिलकर के बात कर लिया, और उसके लिए पूरे बिहार के लिए पूरे राज्य में हम लोगों ने 430 नई योजनाओं की स्वीकृति की और शुरू कर दिया। और आपके जमुई जिले में 10 योजनाएं शामिल हैं, इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है, शुरू हो गया है। जैसे किऊल जलाशय योजना का विस्तार कराया जा रहा है, और गरखी डैम में इको टूरिज्म विकास किया जा रहा है, और फिर किऊल नदी पर पुल निर्माण कराया जा रहा है, और गिद्धौर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, पतनेश्वर धाम का विकास कराया जा रहा है, सिमरिया गांव तक सड़क एवं पुल बनाया जा रहा है, नकटी नदी पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है, और बरनार जलाशय को नए सिरे से काम कराया जा रहा है, और जमुई में 1 डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई है, और जमुई के 7 प्रखंड अंचल कार्यालय का निर्माण कराया गया। अब आप सोच लीजिए, जो भी हम लोगों ने देखा, सब जगह जो घूम करके पूरे बिहार में, मैंने 2024 के दिसंबर में और इस साल के जनवरी फरवरी में सब जगह देख लिया, तो हर जगह जो भी था सबके लिए काम अभी इस समय हो रहा है, और पूरे तौर पर सरकार की तरफ से
एक एक काम आपका और आपके लिए भी बता दिए कितना सब काम किया जा रहा है। अब उसके बाद जो देखिए झाझा विधानसभा, अब उम्मीदवार हैं श्री दामोदर रावत जी। अब इस इलाके में कराए गए कार्य, झाझा विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिनमें जीएनएम संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई। 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया है। अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया है। पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया। 2 बड़े पथों का चौड़ीकरण कराया गया है। इस विधानसभा क्षेत्र में 89 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा में 4 विद्युत उपकेंद्र एवं 7 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया है। तो भी नागी नकदी जलाशय योजना तथा वरनार जलाशय योजना का काम कराया गया है। तो आपका जो है झाझा क्या आपके राज्य का भी हम चर्चा किए, जो भी चीज हो रहा था जो आपको हमने बता दिया सब जगह पर जिले का। और उसके बाद फिर आपके उसके नीचे वाला जो एरिया है उसमें भी झाझा विधानसभा में सब काम करा दिया गया। आप इस तरह से सब कुछ किया गया। लेकिन आप देखिएगा इसके पहले जो था, पहले वाला हम लोगों के पहले का था, वो सब कोई काम नहीं करता था। अब वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था। समाज में विवाद होता था। न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया। जब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून का राज है। कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। सभी के लिए काम किया है। हम लोगों ने जो काम कर रहे हैं आपको बता रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, सबके लिए काम हुआ। और इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम हो रहा, तथा यहाँ जहाँ जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान। तब आप जान लीजिए बिहार से जो काम होता और केंद्र का जो सहयोग चल रहा है इतना ज्यादा चारों तरफ मिलकर के, बिहार तो आगे बढ़ ही रहा। बिहार बहुत ज्यादा बढ़ करके होगा, आप ये अच्छी तरह जान लीजिए। और जो देश के कुछ ही राज्य है आगे, उसी तरह से बिहार बहुत विकसित होगा। तो अब जो इस बार का चुनाव है, तो ये सब आपको कहेंगे कि खूब बढ़िया से करिए वोट हम लोगों को। तो यहाँ पर एनडीए के उम्मीदवार मौजूद हैं, तो आप उनको तो बता ही ना दिए जी, दामोदर राउत जी। तो हम कहेंगे कि इनको पूरा वोट दीजिएगा। और सब लोग हाथ उठा के बताइए। अरे पीछे वाला भी हाथ उठा, सब पीछे वाला हाथ उठाइए। सुन रहे हैं ना? तो आप लोगों ने कहा तो जरा इनको हम सामने किए हैं, एक बार फिर हाथ उठा के बता दीजिए। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, आप इस काम को कर रहे हैं। ये भी आपके इलाके के विकास, सब तरह से काम और हर प्रकार से, और पूरा बिहार और आगे बढ़ेगा। तो ये सब लोग आप सबके हित में पूरा का पूरा काम करेंगे। तो आपने तो हाथ उठा करके बता दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जो बातें कहनी थी, हम लोगों को कई जगहों पर जाना है, तो इसी के चलते आप सबको नमन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जरा एक बार और कर दीजिए, हम इनको लेके करें। उधर को, हाँ चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू।